कि इस शरीर की देख रेख और पोषण रक्षण करने के करें, बल्कि हमें तो उन वस्तुओं और विषयों के पीछे भी भागना पड़ता है जिनकी अभिलाषा यह शरीर करता है, जिनकी चाह करता है। यानी मकान है, कार है, रेडियो है, अब वातानुकूलित यंत्र हैं जैसे एयर कंडीशन वगैरह, घर में फ्रिज वगैरह, टेलीविजन वगैरह और न जाने क्या क्या। अब इतनी गुलामी में भी मैं सुख संतोष से नहीं क्यों रह रहा हूं? क्योंकि यह देह ही मैं हूं, मेरी देह का सुख मेरा सुख है। अब एक बार हमारे दिमाग में यह भ्रम घुस गया कि हम कीड़े हैं, तो फिर हम इन चिड़ियों से भय खाने लगते हैं, और जो कीड़ों को खाती हैं। यानी यह भय तभी दूर हो सकता है जब हमें यह निश्चय हो जाए कि हम मनुष्य हैं, कीड़े नहीं हैं। कोई मनोचिकित्सक हमें चाहे कितनी बार बताए कि हम कीड़े नहीं हैं, पर उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक हम स्वयं यह महसूस नहीं करेंगे, अपने आप में ऐसा अनुभव नहीं करेंगे कि हम मनुष्य हैं। तो इसी प्रकार गुरु चाहे बारंबार बताएं, और हमें बता रहे हैं, अनेक संत महापुरुषों के द्वारा हमें उनकी अमृतमयी वाणी सुनने को मिलती रहती है कि हम परमात्मा हैं। इस हम चाहे विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों का अध्ययन भले ही करें, चाहे सत्संग में जाएं, चाहे स्वाध्याय मंडल में विचार चिंतन किया करें, परंतु अपने मन की यानी अतल गहराई में हम यही समझ बैठे हैं कि हम देह हैं और यही देह है। ऐसा क्यों है? इसका मूल कारण है अविद्या, अज्ञान, यानी अपने सत्य और दिव्य स्वरूप का अज्ञान। जैसे रेशम का कीड़ा अपनी ही लार से बहुत सुंदर और सूक्ष्म तंतु बनाता है और अपने चारों ओर उसी तंतु में जो है एक कोष बुनता है और उसी में फंस जाता है और कसता रहता है। इतना कसता जाता है कि वो कीड़ा स्वयं उसी में जकड़ जाता है और फिर बाहर नहीं निकल पाता। इसी प्रकार यदि एक बार यह भ्रांति मन में बन गई कि मैं देह हूं, तब यह मिथ्या भाव इसमें हमसे देह रक्षार्थ अनंत मांगे प्रस्तुत करता है। नाना प्रकार की मांगे इसमें हो जाती हैं। यानी इंद्री द्वार झरोखा नाना, बैठे सुर जहां करी थाना, आवत देखें विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। यानी ये मांगे बढ़ती ही जाती हैं और इतनी मजबूत हो जाती हैं कि अंततः जीव जो है बेचारा उसमें उलझता पुलझता पूरी तरह जकड़ जाता है और बद्ध होकर के रह जाता है। देह बद्ध हो जाता है, इंद्रियों में बद्ध हो जाता है। इस प्रकार अपनी इन्हीं परिस्थितियों में अपनी ही अनंत मांगों से हम ग्रस्त जब हो जाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारा व्यक्तित्व जो है परिच्छिन्न हो जाता है और फिर हमारी ऊर्जा, क्षमताएं और बुद्धिमत्ता किसी का भी प्रस्फुटन और प्रकटन नहीं हो पाता। हमने जो घेरा अपने चारों ओर डाल रखा है, वे ऊर्जा, क्षमता आज उसी में जकड़ कर रह जाती हैं और इन सब का मूल कारण केवल एक है कि हम अपने को भूल गए, अपने आप को, स्वयं को भूल गए। यह स्वस्वरूप का अज्ञान ही है। जहां से सारी तकलीफें शुरू होती हैं, तुम अनात्मा हो, यानी आत्मा समझ करके, यानी अपने शरीर, मन, बुद्धि यानी को अर्थात प्रकृति के इस आवरण को ही अपना वास्तविक स्वरूप जब हम समझने की गलती करते रहे और इसीलिए अज्ञान बस दुख झेलते रहे और झेलते रहे हो, यानी इसे ही संसार दुखम अथवा संसार बंधन कहते हैं। अतस्मिन् तद्बुद्धि प्रभवत विमूढ़स्य तमसा, विवेक भावाद्वयि स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा, ततो अनर्थ भ्रातो निपतति समादातुरधिकः, ततो यो असदग्राह सही भवति बंधा। सुनो सखी। यानी ये 138वां श्लोक है आगे का।
और इसमें भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि यानी जब कोई मूढ़ता से ग्रस्त हो जाता है तब वह किसी वस्तु को वैसी समझता है जैसी वह नहीं है। जैसे विवेक के अभाव के कारण जो है सर्प को रस्सी समझ लिया जाता है। रजत सीप मोह भास जिमि यथा भानु करवारी यद्यपि मृषा तदपि भ्रमवश को न सके भ्रमटारी। इसलिए इस भ्रांति के कारण जो हमको उसको पकड़ता है उस पर संकट आ पड़ता है, तब उसको संकट होता है और भय आता है उसके मन में। इसलिए असत को सत रूप से ग्रहण करना, अनात्मा को आत्मा समझना ही बंधन है। अपना सत्य स्वरूप विस्मृत कर अनात्म के साथ तादात्म्य करके, यानी अपने को केवल शरीर मन बुद्धि मानना, शरीर को नाना प्रकार से इसका पालन पोषण करना और रेशम के कीड़े की भांति अपने को भी अपने ही बनाए हुए यानी क्रम कोश में जकड़ जाना। इसके बाद होता क्या है वह इस श्लोक में बताया जा रहा है। यानी इसमें इस मैं यानी उसकी बुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि यानी इस शरीर में यह भाव बनाए रखना कि यही सत्य है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि यानी है ऐसी गलत धारणा केवल महामूर्ख को ही हो सकती है। यानी यह मूर्खता तमस सत्ता के अज्ञान से, तमोगुण के अज्ञान के कारण उसका परिणाम है। यानी तमोगुण का प्रभाव जो है व्यक्ति को अंधा कर देता है। यानी उसकी सारी विवेक बुद्धि जो है पूरी तरह उसको घेर लेता है वो। यानी स्वप्न की स्थिति में प्राय ऐसा होता है। यानी बुद्धि नींद से धीरे धीरे पराभूत होती जाती है। यानी जागृत अवस्था में जो विवेक बुद्धि 100% सुलभ रहती है वह धीरे धीरे आच्छादित होना शुरू होती है और लगभग 90% नींद से ढक जाती है। यानी जब शेष 10% विवेक बुद्धि से मैं अपने विचारों को देखता हूं तो मैं अपने ही मन द्वारा प्रक्षेपित स्वप्न जगत में रहना शुरू कर देता हूं। यानी जब मैं स्वप्न से पुनः जागता हूं तो मेरी विवेक बुद्धि अपनी पूरी शक्ति सहित यानी 100% मुझे उपलब्ध हो जाती है और मेरा स्वप्न गायब हो जाता है। पूर्ण विवेक के प्रकाश में स्वप्न ठहर ही नहीं सकता। ठीक यही हाल होता है। यानी किसी प्रतिष्ठित श्रीमान की शालीनता का जब आधी बोतल मदिरा उन्होंने गटक ली हो अथवा LSD की कुछ गोलियां खा ली हो या गांजे के कस लगा लिए हों, यानी उनके विवेक का 95% उनका नशा ढक लेता है। तब उस अवशिष्ट 5% विवेक से जब वे चलते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है और उनको वह सब दिखाई देने लगता है जो है ही नहीं। जैसे सड़क पर चुपचाप चलते हुए एकाएक उन्हें बिजली का कोई खंभा या अपना यानी मिल जाता है तो क्या लगता है कि अपना भाई लगने लगता है उनको और वे उसका आलिंगन करना चाहते हैं। तो कभी सड़क पर खड़े किसी आदमी को ही बिजली का खंभा समझ करके वो भ्रमवश उस पर थोड़ी देर के लिए टिक जाना चाहते हैं। अब यहाँ तक कि गटर नाले में नाला जो है उसमें अगर गिर पड़ते हैं तो उनको सैया के समान जान पड़ता है। यानी इसमें वे झपकी ले लेना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। यदि ऐसे मद्यपी मूर्ख को उस समय 2-3 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए जाएं तो
उसकी विवेक बुद्धि जो है अचानक थोड़ी सुधर जाती है और वह अपेक्षाकृत सभ्यता से पेश आने लगता है। फिर इसी प्रकार जागृत अवस्था में जिस विवेक बुद्धि को हम 100% मानते हैं वह हम में निहित यानी छिपी हुई विवेक शक्ति का वास्तव में 5% ही है। यदि यह अंतर में विवेक हमें सुलभ हो जाए यानी तमोगुण का सम्यक यानी संपूर्ण रूप से निवारण हो जाए और बुद्धि निर्मल हो जाए तो उस सात्विक बुद्धि से हम स्वयमेव सत्य को पहचान लेंगे। यानी अनुभव कर लेंगे उसका, और जो अनुभवी ज्ञान होता है वो टिकाऊ हो जाता है। यानी सात्विक बुद्धि वाले के लिए आत्म तत्व सुस्पष्ट हो जाता है और मूढ़ की बुद्धि जो है तमोगुण के कारण आच्छादित रहती है और उसमें विवेक का अभाव हो जाता है। इसलिए उस दुखद स्थिति में वह अनात्मा को ही आत्मा समझ बैठता है। इस भ्रांति की यहाँ श्री शंकराचार्य भगवान जो है एक दृष्टांत द्वारा समझा रहे हैं। यानी रज्जू में सर्प वाले जैसे सामान्य प्रचलित दृष्टांत को थोड़ा उल्टा करके चतुर कलाकार आचार्य जो हैं सर्प को रस्सी समझने यानी भुजगे रज्जु धिषणा का दृष्टांत दे करके यानी वेदांत के विद्यार्थियों को एक बहुमूल्य समझ में से संपन्न बना रहे हैं, यानी जो कि बहुत जरूरी भी है। यानी सर्प को रस्सी समझ लिया जाए और रस्सी को की जरूरत आ पड़ने पर व्यक्ति उसी रस्सी यानी वस्तुतः सर्प को लेने दौड़ पड़े तो जरा कल्पना कीजिए कि वह मूर्ख कितनी बड़ी यातना का सौदा करने जा रहा है, यानी कितने बड़े दुख को मोल ले रहा है। जो रस्सी समझ करके सांप को खींचने लग जाए उसकी कैसी दुर्दशा होगी। यहाँ पर आचार्य जी का कहने का मतलब है कि ठीक यही तो हो रहा है। यानी हमारे जीवन में भी शरीर को आत्मा समझ लेने की जो मूलतः भूल है हमने ही की है, बस हो गया। अब इसका परिणाम देखिए, यानी एक मकान, एक कार, एक पत्नी, प्रचुर धन और धन को प्राप्त करने की चिंता, यानी प्राप्त धन को संग्रहित कैसे करें, संग्रह कर लेने के पर रात दिन उसकी सुरक्षा दायित्व, वातानुकूलित घर, सुख, पार्टियां, आतिथ्य सत्कार, मनोरंजन आदि नींद नाना प्रकार की, ये सब हमारे लिए निरर्थक यानी सरदर्द अनर्थ व्रात बन जा सकते हैं। यानी शरीर के साथ तादात्म्य जितना गहरा, जीवन की परेशानियां भी उतनी ज्यादा गहरी। इस प्रकार एक असत वस्तु को पकड़ कर रखना ही सब प्रकार के बंधनों का सारभूत कारण है। यो असदग्रह सही भवति बंधा। अब बंधन की जो है ये द्वितीय परिभाषा है। पहली वाली परिभाषा इसके पहले वाले श्लोक में दी गई थी जहां बताया गया था कि अनात्मा को आत्मा मान लेना बंधन है। यानी बंधन जो है वह असत है, नश्वर, विकारवान, अनित्य है। यानी कुल मिलाकर के अनात्मा के साथ तादात्म्य भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य जी यही कहना चाहते हैं कि ओ मित्र, ओ बंधु मेरे, यह कह करके यानी अपना सखा मित्र बंधु कह करके संबोधित करते कहते हैं हे मित्र सुनो। यानी ऐसा वे कह रहे हैं। इस प्रकार मैत्री पूर्ण संबोधन इतने महान आचार्य को हमारे निकट यानी हमारे स्तर पर ला देता है। पहले गुरु ने समझाया यानी अनात्मा क्या है और फिर समझाया आत्मा क्या है और अब बंधन का